हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, वाई इज इट एडवाइज टू ऐड एथाइलिन ग्लाइकोल टू कार रेडिएटर वाइल ड्राइविंग इन ए हिल स्टेशन। ठीक है, पहाड़ों में जब गाड़ी चलाते हैं तो कार रेडिएटर में क्या ऐड कर दिया जाता है? एथाइलिन ग्लाइकोल। ऐसा क्यों? देखो, इथाइलिन ग्लाइकोल है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। क्या होता है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। इसको जब हम वाटर के साथ ऐड कर देंगे तो ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देगा, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देगा। ठीक है, तो वाटर इजीली फ्रीज नहीं हो पाएगा, आइस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे? टू लोअर दी freezing point, lower the freezing point, ethylene glycol is added to car radiator। ठीक है, जैसे भाई वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड जो पहाड़ी इलाके हैं उनका टेम्परेचर क्या होता है? कम। ठीक है, अब मान लो टेम्परेचर चला गया -5 डिग्री सेल्सियस। अब -5 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो पूरा का पूरा जम जाएगा। अब मैंने क्या करना पड़ेगा? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए हम क्या ऐड कर देते? इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल की वजह से मान लो कितना हो गया फ्रीजिंग पॉइंट? -6 डिग्री सेल्सियस। और हिल स्टेशन का टेम्परेचर है वो -5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब फ्रीजिंग पॉइंट हो गया -6 डिग्री सेल्सियस, मतलब वही वाटर -6 में फ्रीज होगा। ठीक है, तो इस टेम्परेचर पे फ्रीज नहीं हो पाएगा, फ्रीज होगा ही नहीं। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं? इथाइलिन ग्लाइकोल का रेडिएटर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड are used to clear snow from the roads. Why? Same reason. सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स है। इनका भी ये भी क्या करेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आंसर? सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड lowers the freezing point of water, lowers the freezing point. So ice melts off easily। ठीक है, स्नो को रिमूव करने के लिए क्या ऐड कर दिया जाता है? सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड क्या करेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देंगे। मान लीजिए टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसमें आइस है। अब सोडियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड क्या कर देंगे? फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देंगे। मान लो कितना कर दिया फ्रीजिंग पॉइंट? -4 डिग्री सेल्सियस। अब -4 डिग्री सेल्सियस पे फिर आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी। कि भाई अगर फ्रीजिंग पॉइंट -4 डिग्री सेल्सियस हो गया तो अपना जो रूम टेम्परेचर है, ठीक है, जो हमने माना है -2 डिग्री सेल्सियस, तो एक तरीके से -2 डिग्री सेल्सियस पे आइस क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो रोड से स्नो को रिमूव करने के लिए हम ऐड करते हैं -2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, आइस थी। फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया -4 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर क्या है? -2 डिग्री सेल्सियस, आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी।
ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन HgI2, क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन HgI2 इज added to aqueous solution of Ki, why there is an increase in osmotic pressure। क्या कह रहा है कि aqueous Ki का जब सॉल्यूशन लेते हैं उसमें क्या ऐड कर दिया जाए, HgI2, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू बढ़ जाती है। ऐसा क्यों? देखो ऐसा इसीलिए है कि ये जो HgI2 Ki के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है। इस तरीके से रिएक्शन होती है 2Ki प्लस HgI2 और ये बन जाता है K2HgI4, K2HgI4। ठीक है, ये HgI2 के साथ ही कॉम्प्लेक्स बना लेता है K2HgI4। अब K2HgI4 को अगर आप ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा, 2K पॉजिटिव और HgI4 2 नेगेटिव। तो कितने आयंस मिलेंगे हमें वाटर में, K2HgI4 जब टूटेगा तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट मींस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कितने आयंस मिलेंगे, 2 कैटायन और 1 एनायन। नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, 3। ठीक है, पहले कितने आयंस थे, 2। ठीक है, अब हमें पता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। ठीक है, तो पहले कितने थे पार्टिकल्स, 2। अब कितने हो गए पार्टिकल्स, 3। ठीक है, अब क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं तो उस वजह से जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, आंसर क्या लिखोगे, व्हेन HgI2 is added to aqueous solution of Ki, number of solute particle increases so osmotic pressure increases। osmotic pressure increases। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं और ये रिएक्शन भी लिख सकते हैं कि 2Ki प्लस HgI2 गोज टू K2HgI4। ठीक है, पहले आयंस 2 थे, अब आयंस 3 हो गए, मतलब पहले सोल्यूट के पार्टिकल्स 2 थे, 3 हो गए, सोल्यूट के पार्टिकल्स बढ़ गए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर इज एडवाइज्ड टू टेक मिनिमम क्वांटिटी ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो जिसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है उनको डॉक्टर क्या एडवाइज करता है कि जो सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है, वो कम से कम लें, मिनिमम क्वांटिटी में लें। देखो ऐसा इसीलिए है कि मान लो कॉमन सॉल्ट ज़्यादा लेगा NaCl, ठीक है, ठीक है, तो बॉडी में इस NaCl की कंसंट्रेशन बढ़ गई। अब हमने पढ़ा ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला, पाई इज इक्वल टू आई इंटू CRT। ठीक है, अब पाई इज इक्वल CRT, हमने ज़्यादा NaCl ले लिया, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी NaCl की, तो अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो क्या ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, अब पहले से ब्लड प्रेशर ज़्यादा था, आपने और प्रेशर बढ़ा दिया। ठीक है, तो उस वजह से क्या कहा जाता है कि कम से कम कॉमन सॉल्ट यूज करें, क्योंकि कॉमन सॉल्ट क्या करेगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे, ठीक है,
लिख सकते हैं मोर क्वांटिटी या एक्सेस मोर क्वांटिटी ऑफ मोर, अब इसमें लिख सकते हैं बिकॉज large quantity of common salt increases osmotic pressure, increases osmotic pressure। ठीक है, जो ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे तो प्रेशर बढ़ा देगा। हमें प्रेशर को क्या करना है, ठीक है, मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो उस वजह से मिनिमम क्वांटिटी ऑफ कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट पार्ट में मैं कुछ और सवाल डिस्कस करूँगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।